स्टार्ट करते हैं थार रॉक्स की फ्रंट प्रोफाइल से। इस बार थार में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखोगे ना तो इसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज है। मैंने ये चीज खुद ही चेंज कर दी है, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर्स ऑफर किए गए हैं जिसका थ्रो भी अच्छा रहने वाला है। और इसके सराउंड में देखोगे तो यहाँ पे आपको सी शेप के बहुत ही प्यारे से डीआरएल्स भी ऑफर किए हैं। आई एम श्योर कि अगर कोई भी थार आप खरीदेगा ना तो यहाँ पे हेडलाइट्स चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे ना तो इसकी जो ग्रिल है ना उसको भी आफ्टर मार्केट बहुत लोग चेंज करवाते थे, लेकिन महिंद्रा ने इस बार इसको खुद ही चेंज कर दिया है और देखने में ना बिल्कुल ऐसी लुक आ रही है जैसे ना थार को मॉडिफाई करवा लिया हो। ग्रिल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको महिंद्रा लिखा हुआ मिलेगा। जो 3 डोर थार थी उसमें आपको महिंद्रा के इनिशियल्स क्रोम में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा के जो इनिशियल्स है ये आपको क्रोम में ऑफर नहीं किए गए हैं। और एक चीज नोटिस की हो आपने तो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी मिलता है। एक 3 डोर थार है जिसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा तक नहीं मिलता था, और ये थार देखो कितनी चेंज हो गई है कि आपको फ्रंट में भी कैमरा मिल रहा है। और तीसरी चीज जो लोग चेंज करवाते हैं वो है थार का बम्पर। तो यहाँ पे बम्पर का डिजाइन भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ब्लैक और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको बम्पर ऑफर किया गया है, जिसके ऊपर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिख रहे होंगे। देन इसमें आपको जो फॉग लैंप्स दिए गए ना मेरे हिसाब से एलईडी ही आएंगे। इंडिकेटर की यूनिट आपको यही फेंडर पे ही मिलेगी और आप ना इसको ब्लिंक होते हुए भी देख सकते हो। बोनेट का जो डिजाइन है वो आपको पहली वाली थार जैसा सेम ही मिलता है। सेम ही तरीके से जैसे लॉक्स आते थे ना पहले, वो एक रॉनेस ऐड करने के लिए सेम डिजाइन के साथ में आपको यहाँ पे भी लॉक्स मिलते हैं। थार में इस बार एक बहुत मेजर चेंज मिलता है आपको, वो ये है कि इसके अंदर इस बार एडास आने वाला है। आप देख सकते हो आपको कैमरा की प्लेसमेंट भी नजर आ रही होगी। तो इन सिंपल वर्ड्स थार को इस बार काफी हाईटेक बनाया गया है। काफी सारी टेक्नोलॉजी इसमें आपको ऐड करके दी जा रही है। यहाँ पे आपको एडास तो मिल ही रहा है, साथ में आपको 360 डिग्री कैमरा भी दिया जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर है, कंप्लीट एलईडी सेटअप है। तो भाई टेक्नोलॉजी की कमी थार में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इस थार को फ्रंट से देखोगे ना तो आपको ये बिल्कुल पता चलेगा कि ये थार है, बट ऐसा लग रहा है देखने में जैसे ये मॉडिफाइड थार हो। अब इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो साइड में भी आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अलॉयज का डिजाइन चेंज है। थार रॉक्स में ना आपको इस बार 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। थार 3 डोर जो है उसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, बट इसमें आपको 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। जैसे थार 3 डोर में आपको 18 इंच का टायर साइज मिलता है, कुछ गाड़ियों में आपको एमआरएफ का वॉन्डर मिलता है और कुछ गाड़ियों में आपको सीएट का सीजेडआर मिलता है। दोनों ही ऑल टेरेन टायर है। ये लॉट पे डिपेंड करता है, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग टायर मिलते हैं आपको। लेकिन इस बार जो थार रॉक्स है ना उसमें आपको 19 इंच का टायर साइज मिलेगा। अभी हम जो देख सकते हैं वो एमआरएफ का वॉन्डर टायर ही दिख रहा है। हो सकता है किसी और भी ब्रांड के साथ में टाई अप हो सकता है अलग लॉट की गाड़ी में आपको अलग टायर्स मिले, या फिर हो सकता है सिर्फ एमआरएफ के साथ भी टाई अप हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड में जो क्लैडिंग का डिजाइन है वो आपको सेम ही देखने को मिलता है। और रियर क्लैडिंग की बात करूं तो इस बार ना रियर क्लैडिंग चेंज है, क्योंकि पहले ना जो रियर क्लैडिंग थी वो थोड़ी सी राउंड थी, इस बार थोड़ी सी स्क्वेयरिश है। और यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं। यूजुअली इस जगह पे आपको थार की बैजिंग मिलती थी, बट यहाँ पे आपको थार रॉक्स की बैजिंग दी जा रही है इस बार। जो ओआरवीएम का डिजाइन है सेम स्क्वायर शेप के आपको ओआरवीएम देखने को मिलते हैं, बट क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा आ रहा है इस बार, तो साइड वाली जो कैमरा की यूनिट है वो इसके अंदर इंटीग्रेट की जाएगी। और जो बेस्ट चेंज मुझे लगा वो ये है कि इस बार आपको इस थार में 5 दरवाजे मिलेंगे, यानी कि साइड वाले 2 दरवाजे और ऐड कर दिए गए हैं। मुझे थार में सिर्फ एक इकलौती यही कमी लगती थी, इस बार आपको 2 दरवाजे और मिल गए। बहुत अच्छी चीज है। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको फुटस्टेप भी ऑफर किया गया है। और इससे पीछे वाले पार्ट में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास दिखेगा, यानी कि हाफ थार के बाद वाला जो पीछे वाला एरिया है वो पूरा चेंज है, क्योंकि 2 दरवाजे और है, क्वार्टर ग्लास और है। इस वजह से थार लंबी भी हो गई है और ज्यादा बड़ी भी लग रही है। और यहाँ पे जो क्वार्टर ग्लास है इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4x4 की बैजिंग मिलेगी। और क्योंकि इसमें रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आएगा, तो अगर आप रियर व्हील ड्राइव परचेज करते हो तो RWD की बैजिंग भी मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो रियर डोर दिया गया है उसका जो हैंडल है ना वो पुरानी वाली स्विफ्ट में जिस जगह पे आता था, या फिर कह लो पंच में जिस जगह पे आता था ना, वहां पे आपको सी पिलर के ऊपर प्लेस मिलेगा। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो जैसे आपको 3 डोर थार में एंटीना मिलता है ना, वैसा ही एंटीना आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और इस बार मेटल हार्ड टॉप आ गया है, तो इस वजह से भी आपको थार का डिजाइन डिफरेंट दिखने वाला है, क्योंकि जो 3 डोर थार है उसमें आपको प्लास्टिक का हार्ड टॉप मिलता था। और ये जो क्वार्टर ग्लास का डिजाइन है ना देखने में काफी डिफरेंट है, एकदम ना पिज्जा स्लाइस जैसा लग रहा है। अब इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो रियर में ना आपको यहाँ पे स्टॉप लैंप की जो प्लेसमेंट है वो चेंज दिखेगी, क्योंकि 3 डोर थार में जो स्टॉप लैंप आ रहा है वो आपको ग्लास के नीचे मिलता है, इससे थोड़ा सा छोटा भी है, बट यहाँ पे आपको ग्लास के ऊपर स्टॉप लैंप मिलता है और साइज में भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों ही चीजें मिल जाती है। इस बार इसकी जो टेल लैंप्स है वो कम्प्लीटली चेंज है, कंप्लीट एलईडी है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो रियर इंडिकेटर है वो भी एलईडी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये देखो यहाँ पे ना आपको कैमरा दिख रहा होगा, जैसे रैंगलर में आता है ना वैसा ही है। अब 3 डोर थार में क्या प्रॉब्लम आती है कि आफ्टर मार्केट कैमरा ना आपको रियर कैमरा जो होता है यहाँ लगवाना पड़ता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे स्टेपनी के ऊपर माउंटेड मिलेगा आपको। और ये वाली जो थार है जिसको मैंने स्पॉट किया ना, इसमें एक मैंने अनयूजुअल चीज नोटिस की कि यहाँ पे जेके का टायर आपको दिख रहा होगा हाईवे टेरेन। मेरे हिसाब से आप लोग जो थार परचेज करोगे उसमें आपको हाईवे टेरेन टायर ऑफर नहीं
किया जाएगा। चाहे बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो, किसी भी वेरिएंट में हाईवे टेरेन टायर नहीं मिलेगा। और इसका जो रियर बम्पर है ना, उसका डिजाइन भी आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो थार में ना इंटीरियर में इस बार काफी सारे चेंजेस है। कुछ ऐसे चेंजेस भी है जो शायद आपने देखे भी होंगे लेकिन नोटिस नहीं किए होंगे, क्योंकि शायद इसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज मैं आपको सारे चेंजेस बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप इसका डैशबोर्ड देखो। डैशबोर्ड आपको ओल्ड थार जैसा ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे ना आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज मिलता है। ब्लैक के साथ साथ आपको व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। नीचे पैनल्स पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर है, और इवन इसका जो कैबिन है उसका कलर भी पूरा चेंज किया गया है। पूरी व्हाइट सी थीम डाली गई है कैबिन के अंदर, जो कि बहुत ही एक एयरी सा कैबिन क्रिएट करती है। अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक बंदा भी अंदर आके बैठता है ना, तो उसको एकदम एयरी फील होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है ये चेंज है। अब आपको इसमें XUV 700 वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके ऊपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं और साथ में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाते हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो आपको 3 डोर थार वाला ही मिलेगा। बट अगर आप एक ADAS वाला वेरिएंट चूज करते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको XUV 700 वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाए। अब Android Auto और Apple CarPlay दोनों ही सपोर्टेड है, देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड भी है। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं। थार में ना आर्मरेस्ट मिसिंग था, इस बार आर्मरेस्ट भी आ गया है। और देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में ना आपको डिवाइडेशन भी दिख रही होगी। स्प्लिट में आपको ड्यूल आर्मरेस्ट दिया गया है। और ये वाला वेरिएंट जो आप देख रहे हो ना, ये रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, क्योंकि देख सकते हो एक सिंगल गियर नॉब है। 4x4 वाली गियर नॉब यहाँ पे नहीं है, तो रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट आना भी कंफर्म्ड है। एक चीज ऐसी है जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की होगी, थार 3 डोर में ना जो पावर विंडो के कंट्रोल्स थे वो आपको सेंटर कंसोल में मिलते थे, लेकिन इस बार थार 5 डोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स डोर पे ही मिलेंगे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप 3 डोर ड्राइव कर रहे हो तो आपको आदत पड़ जाती है बार बार सेंटर कंसोल से ही आपको पावर विंडोज कंट्रोल करने की, और फिर कोई और कार ड्राइव करोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अच्छी चीज है कि डोर्स पे ही कंट्रोल रहे। स्टीयरिंग के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑफ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और साथ साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन भी मिल जाता है, क्योंकि इस बार थार में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन भी मिल जाता है। भाई ये कन्वीनियंट चीज हो गई है, क्योंकि जो थार 3 डोर है ना, उसमें अगर आपको फ्यूल लिड ओपन करना है तो आपको गाड़ी पहले बंद करनी पड़ेगी, चाबी निकालनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्यूल लिड को ओपन करोगे की से, जो कि सर्दियों में तो काम चल जाता है लेकिन गर्मियों में बहुत इरिटेटिंग चीज होती है। तो इस बार आपको अंदर ही बटन दिया है, बढ़िया बात है। और ये जो सीट कवर्स है ये व्हाइट कलर के तो है ही, लेकिन पहले ना आपको लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिलता था सीट्स में। इस बार ना आपको पूरी की पूरी लेदर सीट्स ऑफर की गई है। और इस बार थार में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलेगा। अब थार में आपको ऑटो डिमिंग RVM भी दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत कन्वीनियंट चीज हो जाती है। देन यहाँ पे अगर आप ये पैनल देखोगे तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलती है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और ये देखो भाई यहाँ पे आ जाते हैं सनरूफ के कंट्रोल्स, क्योंकि इस बार थार में आपको सनरूफ मिल रही है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस मिलेंगे। और अगर आप इसकी रूफ देखोगे तो पूरी रूफ पे आपको फैब्रिक मिल जाता है, अनलाइक 3 डोर थार, क्योंकि 3 डोर थार में ना आपको पूरा प्लास्टिक का हार्ड टॉप दिया जा रहा था, इस बार मेटल हार्ड टॉप है। तो नॉर्मल गाड़ियों की तरह पूरी छत पे आपको कपड़ा ही देखने को मिलता है। और साथ में आप ये भी देख सकते हो कि रूफ पे 4 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं आपको। अब थार के सेकंड रो के बारे में बात करें तो इस बार थार 4 सीटर से 5 सीटर हो गई है। 5 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। देख सकते हो आपको 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, जिसमें से 2 तो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन सेंटर वाला इंटीग्रेटेड है। और यहाँ देख सकते हो कंप्लीट व्हाइट कलर का कैबिन है, और ये जो व्हाइट कलर का कैबिन है ना, ये देने का रीजन भी यही है। व्हाइट कलर बहुत ज्यादा स्पेशियस दिखाता है गाड़ी को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और बेस्ट पार्ट है कि इस बार आपको रियर AC भी मिलता है, जो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पहली वाली थार में सिर्फ आगे AC आता था, जो बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होता था। बहुत गर्मी लगती थी पीछे बैठे लोगों को, क्योंकि इंडिया में वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पे अगर आप रियर AC के नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइप C की कनेक्टिविटी भी दी गई है। और इस बार ना थार में सिर्फ आगे ही नहीं, पीछे भी ग्रैब हैंडल आपको मिलता है, क्योंकि थार एक ऊंची गाड़ी है, तो इस बार एक एक्स्ट्रा दरवाजा ऐड हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा ग्रैब हैंडल भी ऐड हुआ है। 3 डोर थार का ना एक सबसे बड़ा डीमेरिट है उसका बूट स्पेस, क्योंकि बूट स्पेस बहुत ज्यादा कम है उसमें। लेकिन इस बार जो बूट स्पेस है ना, देखने में पहले से ज्यादा इंप्रूव भी लग रहा है। एग्जैक्ट फिगर्स अभी मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट फिगर शायद मैं आपको 14 या 15 अगस्त को बता दूंगी। लॉन्च डेट की बात करें तो 100% कंफर्म्ड है कि थार 15 अगस्त को ही लॉन्च होने वाली है। मेरी तरफ से आपको जो वॉक अराउंड है वो 15 अगस्त को मिल जाएगा, बाकी जो ड्राइव रिव्यू है वो भी 16-17 के अराउंड आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर मैं आपको थार और थार रॉक्स में कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये देख सकते हो साथ साथ में दोनों गाड़ियां खड़ी हुई है। और अगर आप देखोगे ना, वैसे तो थार रॉक्स जो है वो नॉर्मल थार से यानी कि 3 डोर थार से काफी लंबी है, क्योंकि ना इसमें एक दरवाजा एक्स्ट्रा है और क्वार्टर पैनल भी पीछे एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इस वजह से लंबी तो है। और नॉर्मल थार में वेराज आप देखोगे तो सिर्फ एक नॉर्मल डोर है फ्रंट में, और पीछे ग्लास है जो कि खुलता भी नहीं है, तो साइज में छोटी है ये। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना जो पीछे थार खड़ी है ज्यादा बल्कि लग रही हो, ज्यादा बोल्ड लग रही हो। उसका रीजन है इसमें 20 इंच के अलॉयज और टायर्स है, जो कि बहुत चौड़े भी हैं, तो इस वजह से ज्यादा बल्कि फील हो रही है। और वेयर एज अगर आप थार रॉक्स देखोगे उसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम्स दे रखे हैं जो कि 18 इंच की है, तो इस वजह से भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पर मैंने ना इन दोनों गाड़ियों को
साथ में खड़े हुए इन पर्सन देखा है तो थार रॉक्स जो है वो 3 डोर थार के कंपैरिजन में काफी लंबी है। अब काफी से मेरा मतलब ये है कि जैसे जो नॉर्मल 3 डोर थार है ये 4000 mm की है, तो मेरे हिसाब से जो थार रॉक्स है अप्रोक्सीमेटली 4400 mm तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा लंबी मेरे हिसाब से ये थार रॉक्स नहीं होने वाली है। दोनों गाड़ियों को साथ खड़े हुए देखा है तो इतना भी डिफरेंस नहीं लग रहा। जैसे मैंने कहीं पे सुना है कि 4800 mm तक लोग गेस भी कर रहे हैं, तो 4800 mm तक मेरे हिसाब से ये नहीं रहने वाली है। मैंने आपको पहले भी असम्पशंस बताई है, काफी सारे लीक्स भी बताए हैं, आज तक तो मोस्टली सही रहे हैं, और अगर नहीं भी सही होते तो चलो कोई बात नहीं यार, कभी एक आधी बारी हमारी भी गलती हो जाती है। और हाँ, थार 3 डोर की तरह ही ना आपको थार रॉक्स में भी व्हाइट कलर का ऑप्शन मिलेगा। पहले जैसे 3 डोर में तो ये था कि बाद में आया था, लेकिन अभी आप देख सकते हो इसके अंदर तो ये ऑलरेडी व्हाइट कलर में आपको थार दिख ही रही होगी। इसकी की बात करें तो इसके साथ वही आपको महिंद्रा वाली टिपिकल चाबी मिलती है जो आपको हर एक महिंद्रा की करंट गाड़ी में देखने को मिलती है। ये कप होल्डर में देख सकते हो आप, यहाँ पे की पड़ी भी हुई है। सेफ्टी की बात करूँ तो इस बार थार में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, और यहाँ पे आप सीट पे लिखा हुआ देख भी सकते हो, एयर बैग लिखा हुआ है। और पहली वाली थार की सेफ्टी रेटिंग वैसे 4 स्टार थी, बट मेरे हिसाब से इस बार आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। वैसे महिंद्रा की ऑलमोस्ट गाड़ियां आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ मिलती है, तो सेफ्टी की कमी तो महिंद्रा की कार्स में वैसे भी नहीं है। थार रॉक्स की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ना थार की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 13.49 लाख से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि यार इससे अपर रेंज में अगर आप जाओगे तो स्कॉर्पियो एन आ जाती है, XUV 700 आ जाती है, और ये जो दोनों गाड़ियां है ना ये थार से एक प्रीमियम गाड़ी है, ज्यादा बड़ी भी है। थार रॉक्स का जो रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है ना वो 13.49 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 4x4 वेरिएंट चूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगा ही मिलेगा।